हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा आपसे, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवाइड्स। तो आपको ये जो डिवाइड्स में दिए है ना, ये सॉल्व करने हैं। और कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, क्लास 8 का। ठीक है, तो अब देखो करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। करने से पहले देखो, आपको पता है डिवाइड का साइन है। इट मीन्स जब दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन होता है तो उसको लिखते कैसे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। ये आप लिखोगे 28x⁴ अपॉन, डिवाइड की जगह डिवाइड ये वाला लगा लिया। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा 56x, और x की पावर जहां पे कुछ दी गई नहीं होती वहां पे x की पावर 1 होती है। ठीक है, तो करते कैसे हैं देखो। पहले आप क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे। किसके फैक्टर कर लोगे? 28 के। 28 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से जाएगा 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम्स। तो मैं 28 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 7। और x की पावर 4 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, x की पावर 4 ही रखूंगी। मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगी आपको, इसके फैक्टर नहीं करने आपको। ठीक है, तो 56 के फैक्टर भी कर लेते हैं। 56 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि फिर आगे सेम 14, 7 और 7 1 जा 7। तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू ये वाला x की पावर 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा, x की पावर 4 बचा। और जब ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 1 है, मैंने बताया था अगर बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जो पावर होती है ना वो माइनस में हो जाती है। इट मीन्स x की पावर 4 है ऊपर, और जब ये नीचे से x की पावर 1 जाएगी तो ये -1 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, तो अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा ये 2, क्योंकि सारी वैल्यूज तो कट गई। अब x की पावर 4 कितना बचा आपके पास, x की पावर 4 कितना, x की पावर 4 - 1, x की पावर 3 अपॉन 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको क्या करना है, फैक्टर ही करने हैं। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, -36 y की पावर 3 अपॉन में 9 y की पावर 2। देखो अगर आपको डायरेक्ट पता है, नंबर से नंबर आप डायरेक्ट काट सकते हो, तो नंबर से नंबर 9 4 जा 36 होता है, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। देखो 9 4 जा 36 हो गया, अब -4 बचा सिर्फ। ठीक है, अपॉन में 1 बचा। अब ये y की पावर 3 है, मैंने बोला था अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो कोई चीज तो पावर माइनस हो जाती है, तो 3 - 2 हो जाएगी, 3 - 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, -4 y की पावर 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो -4y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पहले आप इसको एज इट इज लिखोगे 66 p² r की पावर 3, और डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड लगा लोगे, और 11 QR²। ठीक है, ये सारे बीच में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होती है इन सबके बीच में। ठीक है, देखो 11 से डायरेक्ट जा रहा है, 11 6 जा 66। वो मेरी बेटी की आवाज आ रही होगी, वो अभी सो रही थी, अभी उठ गई है, तो इग्नोर करना प्लीज। ठीक है, अब आप Q से Q कैसे डिवाइड करोगे, ऊपर तो Q 6 आएगा, ये वाला 6, ये P एज इट इज आएगा क्योंकि नीचे कोई P नहीं है। Q एज इट इज नहीं आएगा, ऊपर आएगा Q। मैंने बोला बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, 2 - 1 हो जाएगी, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, इंटू r की पावर भी, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, r की पावर 3 - 2 हो जाएगा। क्या बचा, 6p q की पावर 1, 2 - 1 1, और 1 को लिखते नहीं है, r की पावर 1, यानी कि 6pqr आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 34x³ इंटू y³ इंटू z³। मैंने बोला अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड लगाना है, 51xy² और z³। फिर से देखो, अगर आप इसको सेम ऐसे एज इट इज कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो 17 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 34 आता है।
तो इसके 17 इंटू 2 लिख लेते हैं। इसमें x की पावर क्यूब ही, y की पावर क्यूब और z की पावर क्यूब ही रहेगी। इसको 17 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 इंटू 3 क्या होता है, 51 होता है, इंटू x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 3। 17 से 17 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 बचा और अपॉन में 3 बचा। अब देखते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, वाई की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, मल्टीप्लाई। बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, जेड की पावर 3 माइनस 3। देखो क्या आंसर आता है, 2/3 एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 0। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, 2/3 एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 को y लिख सकते हैं और z की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दिया है, इसको भी पहले की तरह लिखेंगे, 12 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 8, और इस डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड लगा लेना है, ये माइनस ये ऐसे आ जाएगा, 6 इंटू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 4। कैसे करना है, ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आएगा। ठीक है, 6 2 जा 12 होता है तो 2 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर 8 माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई, बी की पावर फिर से बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देख, अब तो आपको पता चल गया होगा, 2 ए की पावर कितना, 2, 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 इंटू बी की पावर 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2 ए स्क्वायर बी की पावर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो और बाद में पढ़ाती हूँ, अभी बेटी उठ गई है, उसको देख लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।